हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अल्फा कॉमर्स एकेडमी। सो आज हम लेके आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ इशू ऑफ शेयर्स। इसकी रेलेवेंसी मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो आप अगर ट्वेल्थ क्लास में हैं या बीबीए बीकॉम कर रहे हैं या आप सीए के एग्ज़ाम्स दे रहे हैं या आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं या पीजीटी कॉमर्स की आप तैयारी कर रहे हैं, बेसिकली आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर अकाउंट फील्ड से रिलेट करते हो तो ये जो टॉपिक है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। लास्ट तक प्लीज़ वीडियो देखिएगा, तभी आपको ये समझ में आएगा। तो शुरू करते हैं इशू ऑफ शेयर्स। शेयर्स पे बात आती है कि शेयर्स एक्चुअली क्या होते हैं। देखो, हमने क्रैम नहीं करना है, हमने कंसेप्ट को समझना है। आप क्रैम करोगे आप 2 दिन में भूल जाओगे, ठीक है। मैं कहती हूँ अगर आपकी मेमोरी पावर ज़्यादा है आप उसको 1 महीना याद कर लोगे, लेकिन लाइफ लॉन्ग अगर आपने कोई चीज़ को कंसेप्ट को समझना है, मतलब रखना है अपने दिमाग में, तो आपको उस कंसेप्ट को क्या है समझना पड़ेगा, तभी आप उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव आप कर सकते हो। ओके, तो चलिए पढ़ते हैं शेयर्स। इशू शेयर्स बेसिकली क्या होते हैं। देखो, फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, ठीक है, कंपनी है। अब इसके फाउंडर हैं या प्रोमोटर हैं या जो भी इसके मालिक हैं जिन्होंने कंपनी को फॉर्म किया, तो वो कब तक इसमें पैसा लगाएंगे, ठीक है। जो इसके फाउंडर हैं उन्होंने अपना सारा पैसा लगा दिया। अब कंपनी को क्या है, आगे बढ़ना है, आगे अपना बिजनेस को फैलाना है, नेशनल या इंटरनेशनल किसी भी तरीके से, तो इनको क्या है, फाइनेंस की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, ठीक है। फाइनेंस इनको चाहिए आगे बढ़ने के लिए। तो कंपनी क्या है, कंपनी जा सकती है बैंक्स के पास। हमारे पास ऑप्शन है, कंपनी बैंक से लोन ले सकती है, जिससे क्या है अपनी कंपनी को वो आगे बढ़ा सकती है। बैंक के पास ना जाके कंपनी जा सकती है, जितने भी हमारे क्या है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, नेशनल्स भी हैं इंटरनेशनल्स भी हैं, जो कंपनीज को क्या है हेल्प आउट करते हैं। या कंपनी के पास ऑप्शन बचता है कि कंपनी क्या है पब्लिक के पास भी जा सकती है। देखो, अगर प्रैक्टिकली समझा जाए तो जो इनमें पैसा है ये भी तो पब्लिक का है, कि कंपनी इनके पास ना जाके डायरेक्ट पब्लिक के पास चली जाए। यहाँ पे कंपनी को क्या है इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा पे आउट करना पड़ेगा, ठीक है। पब्लिक के पास पैसा है, कंपनी गई पब्लिक के पास कि भैया आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कर दो, क्योंकि आपके पास क्या है पब्लिक के पास है, आप खुद पे लेके चलो, आपके पास कैश रखा है, ठीक है, आप कैश में पैसा रखते हो, आप पैसा बैंक में भी रखते हो, अपनी एफडी आरडी जो भी आपकी सेविंग्स चल रही हैं। कुछ पैसा क्या है आप अपना बिजनेस भी रन करते हो, बिजनेस में भी आपने लगा रखा है, ठीक है। तो कंपनी बोलेगी पब्लिक को भैया आप कैश रखते हो, कैश से आपको इनकम जनरेट नहीं होती, बल्कि क्या है ड्यू टू इन्फ्लेशन आपका जो पैसा है उसकी वैल्यू कम ही होती है। आप बैंक में पैसा रखते हो, बैंक में आपको कितना परसेंट मिल जाता है रिटर्न, हम उससे ज़्यादा आपको रिटर्न दे देंगे, ठीक है। फिर क्या है, आप बिजनेस में भी पैसा लगा लेते हो। हम ये नहीं कह रहे आप बिजनेस में पैसा मत लगाओ, लगाओ, लेकिन कुछ तो पैसा और बचा होगा, वो पैसा आप हमको दे दो, ठीक है। उसके बदले में हम आपको क्या करेंगे, हम आपको बना देंगे हमारा ओनर, ठीक है। हम आपको बना देंगे ओनर, आप हमारी कंपनी में पैसा लगाओगे, जिससे हम ज़्यादा काम कर पाएंगे, हमें ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट होगा, वो प्रॉफिट आपको भी मिलेगा, उस प्रॉफिट में आपकी भी हिस्सेदारी होगी। बोलेगी कि जितना क्या हम सारे के सारे आपकी कंपनी के ओनर बन जाएंगे, तो कंपनी बोलेगी नो, जितना पैसा आप इन्वेस्ट करोगे, जितना परसेंट आपका बनेगा, उतने परसेंट के हम आपको मालिक बना देंगे। फॉर एग्जाम्पल ये एक पर्सन था, हमारी पूरी कंपनी की है 1 करोड़ कैपिटल, उसने लगाए 10 लाख, तो वो क्या बन गया, ओनली 10% का मालिक बन गया, ठीक है। वो कंपनी का 10% का ओनर है, वो आप कंपनी जो भी प्रॉफिट कमाएगी उसको वो एंजॉय करेगा। ओके, सो इस तरीके से क्या है कंपनी पैसा मांगती है पब्लिक से। इन रिटर्न अगर देखा जाए तो यही चीज़ क्या कहलाती है, देखो इस पर्सन का था, इस पब्लिक का जो है कंपनी में अब शेयर हो गया, शेयर बेसिकली हिस्सा हो गया, ठीक है। अब ये हमारी कंपनी का क्या है हिस्सेदार बन गया, तो बेसिकली कैपिटल कैपिटल ऑफ कंपनी, कैपिटल ऑफ कंपनी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट, ठीक है, इनटू स्मॉल पार्ट्स बेसिकली, तो वो चीज़ हमारी क्या कहलाती है, शेयर्स। ओके, जब हम कैपिटल को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो वो कहलाती है हमारा शेयर्स। ओके, अब क्या है कंपनी, अब ये बोलेंगे कि भैया ठीक है, हमको क्या अगर कल को कंपनी डूब गई तो क्या हमको हमारा पैसा मिलेगा, तो कंपनी बोलेगी नहीं, देखो भैया आप अपना बिजनेस करते,
ठीक है, उसमें भी तो रिस्क था, ये तो जेन्युइन बात है। रिस्क तो क्या है, आपको उठाना ही पड़ेगा, रिस्क को आप इग्नोर नहीं कर सकते। आप अपने बिजनेस में भी तो रिस्क उठाते हो, हम भी तो बिजनेस कर रहे हैं, तो रिस्क तो आपको उठाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर हम आपको प्रिविलेज क्या दे देते हैं कि आप अपने बिजनेस में सारा काम आप करते हो, हेडेक सारी आप लेते हो, यहाँ पे सिर्फ आप पैसा लगाओ, काम सारा हम करेंगे, लेबर हम करेंगे, आपने सिर्फ बैठ के जो प्रॉफिट होगा उसको एंजॉय करना है और पैसा लगाना है। बाकी सारी मेहनत कशमकश, सारा दिमाग लगाना, कहाँ इन्वेस्ट करना है, ठीक है, किसको कितना प्रोवाइड करना है, कहाँ से रॉ मटेरियल आएगा, कहाँ पे हमारे प्रोमोटर्स होंगे, क्या हम चैनल फॉलो करेंगे, वो सारा कंपनी सोचेगी। तो यहाँ पर आपको ये प्रिविलेज मिल जाती है। साथ में हमारी जो कंपनी है, पैसा लगाएंगे, हम आपसे लेंगे, हम कितने लोगों से पैसा लेंगे, हमारी कंपनी बड़ी होगी, ज़्यादा काम करेंगे, प्रॉफिट क्या है ज़्यादा आएगा, तो आप प्रॉफिट को एंजॉय करोगे। सो बेसिकली दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ शेयर्स। ओके, नाउ अब हमने पढ़ लिया कि शेयर्स क्या होते हैं। अब देखो शेयर्स क्या है, बेसिकली पार्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, छोटा पार्ट ऑफ कैपिटल है। कैपिटल हम किसको बोल रहे थे, कैपिटल था ओनर्स का पैसा। ओके, ओनर्स का पैसा। यहाँ पर क्या है, ओनर्स हमारे कौन है, शेयर होल्डर, क्योंकि शेयर्स में उन्होंने पैसा लगाया तो वो क्या कहलाते हैं, शेयर होल्डर कहलाते हैं। तो जो शेयर होल्डर का पैसा है वो कहलाता है हमारा शेयर कैपिटल। सो शेयर कैपिटल हमारा देखो 2 वर्ड से मिलके बना है, कैपिटल प्लस शेयर। कैपिटल इन सिंपल सेंस कि ओनर का पैसा जो बिजनेस में लगा है वो कैपिटल कहलाता है। अब शेयर होल्डर का पैसा जो है वो एज ए कैपिटल मीन्स बिजनेस में लगा है, तो वो क्या कहलाया, शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल भी क्या है, 3 तरीके की होती है। ठीक है, सो फर्स्ट वन इज ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। ओके, हम समझेंगे कि ये क्या होती है। सेकंड वन होती है हमारी इश्यूड शेयर कैपिटल, इश्यूड शेयर कैपिटल। एंड थर्ड वन इज सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। ठीक है, देखिए इनकी कहानी क्या होती है। ये हमारे शेयर कैपिटल के पार्ट हैं, ऑथोराइज शेयर कैपिटल, इश्यूड शेयर कैपिटल एंड सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। अब ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल क्या होती है, देखो नाम से ही क्लियर है, ऑथोराइज्ड की कंपनी ऑथोराइज्ड है, समझिएगा। देखो एक इसको समझने के लिए हम एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट हमने पढ़ना पड़ेगा, दैट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अब ये क्या होता है, जब एक कंपनी फॉर्म होती है तो उसको एक कंपल्सरी एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करना जरूरी होता है, जिसमें क्या है, जिसको बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इसमें लिखा होता है कंपनी का नेम क्या है, ठीक है, कंपनी की पार्टनर्स कौन कौन है इस कंपनी के, बेसिकली ओनर्स कौन है, कंपनी का एड्रेस क्या है, ओके, एंड कंपनी की जो है कैपिटल क्या है, बेसिकली कि कंपनी से रिलेटेड जो भी बेसिक इंफॉर्मेशन है वो सारी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखी जाती है। इसी में ही एक क्लोज होता है आपका शेयर कैपिटल का, जिसमें लिखी होती है हमारी ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। मीन्स एक कंपनी, फॉर एग्जांपल कि एक कंपनी अपने पूरे लाइफ टाइम में, ओके, पूरे लाइफ टाइम में इतनी जो कुछ अमाउंट है, ठीक है, इतनी कैपिटल शेयर्स के थ्रू रिसीव कर सकती है। मीन्स कंपनी ऑथोराइज्ड है कि वो अपने पूरे लाइफ टाइम में इतनी कैपिटल रेज कर सकती है थ्रू इश्यू ऑफ शेयर्स। तो वो क्या होती है, वो हमारी होती है ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, की कंपनी ऑथोराइज्ड है कि वो अपने पूरे लाइफ टाइम में इतनी, फॉर एग्जांपल इसमें लिख दिया कि 10 करोड़, ठीक है, तो 10 करोड़ हमारी क्या होगी, 10 करोड़ होगी हमारी ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। इन सिंपल सेंस वी कैन से दैट द अमाउंट विच इज ऑलरेडी रिटर्न इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, की अपने लाइफ टाइम में इतनी कैपिटल आप रेज कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप उसको एक ही बारी में करो, आप टर्न टू टर्न कर सकते हो, जितनी आपको जरूरत है उतनी आप इशू कर सकते हो। तो ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल ये होती है। अब क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्या सिर्फ इतनी ही कर सकती है। अब देखो कंपनी तो इस टाइम बनी है, फॉर एग्जांपल कंपनी बनी है 2000 में, आज है हमारा 2025, ओके,
तो क्या कंपनी को उस टाइम पता था कि 25 में जो है इन्फ्लेशन रेट क्या चल रहा होगा, या उस टाइम कितनी महंगाई चल रही होगी? नहीं पता ना, तो कंपनी ने तो एक बार फॉर्म कर दिया। अब क्या पता यहाँ पे कंपनी को ज़्यादा की जरूरत पड़ जाए, कंपनी ने अपना बिजनेस ही इतना बड़ा फैला लिया कि जो उसमें लिखी थी क्या सिर्फ इसी तक सीमित रह जाएगी कंपनी की, इससे ज़्यादा वो इशू कर ही नहीं सकती? क्वेश्चन इज कर सकती है। वो मेमोरेंडम ऑफ अल्ट्रेशन में कुछ, मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कुछ अल्ट्रेशन करके वो कैपिटल को बढ़ा भी सकती है। सो हमने सिर्फ यहाँ पे पढ़ना है कि जो कैपिटल आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखी हुई है कि कंपनी इतनी कैपिटल जो है रेज कर सकती है फ्रॉम इशू ऑफ शेयर, वो हमारी कहलाती है ऑथोराइज्ड कैपिटल। ओके, तो हमने दे दिया। फॉर एग्जांपल 10 करोड़ हमारी लिखी हुई है। अब बारी आती है इश्यूड शेयर कैपिटल की। बेसिकली आप 10 करोड़ के लिए ऑथोराइज्ड थे, बट आपको जरूरत अभी क्या है, फॉर एग्जांपल 10 लाख की ही है। ओके, आपने 10 लाख की जो कैपिटल है वो रेज की है फ्रॉम द इशू ऑफ शेयर। तो बेसिकली इश्यूड शेयर कैपिटल क्या है, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल का पार्ट है कि कितनी एक्चुअल में कंपनी ने इशू करी है पब्लिक को। सो दैट इज इश्यूड शेयर कैपिटल। ओके, जरूरी नहीं है कि आप 10 के 10 करोड़ एक साथ मांगो। आपने अब 10 लाख मांग लिए, बाकी आपके पास पड़ा है, बैलेंस आपके पास पड़ा है। तो बेसिकली जनरली कि एक्चुअल में कंपनी ने इशू कितनी करी, सो दैट इज इश्यूड शेयर कैपिटल। नाउ थर्ड वन इज सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। कंपनी ने इशू 10 लाख की, लेकिन लोगों ने फॉर एग्जांपल सब्सक्राइब जितना भी किया, 10 के 10 किया या 9 किया या 12 किया, ठीक है, मीन्स ज़्यादा भी हो सकता है। तो बेसिकली पब्लिक ने जितना जितनी शेयर कैपिटल को सब्सक्राइब किया, दैट इज सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। सो सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल बेसिकली इज द पार्ट ऑफ इश्यूड शेयर कैपिटल। ओके, सीक्वेंस में देखो, ऑथोराइज्ड जो है आपकी एमओए में लिखी है, उसमें से कंपनी ने इशू कितनी की, उसमें से जो पब्लिक ने है सब्सक्राइब कितनी की, सो दैट इज सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। तो ये 3 तरीके की हमारी जो है जो शेयर कैपिटल है वो होती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने ये 3 केस पढ़े। तो जब सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल है, ये भी क्या है, 3 टाइप की हमारी हो सकती है। अगर मान लो 10 लाख की और पब्लिक ने 10 के 10 के लिए सब्सक्राइब कर दिया, सो दैट इज फुल्ली सब्सक्रिप्शन। ओके, उसको हम बोलेंगे फुल्ली सब्सक्रिप्शन। अब देखो यहाँ पे क्या है, कंपनी ने 10 लाख के लिए इशू किया था, लेकिन पब्लिक ने सिर्फ 9 के लिए किया, तो ये सिचुएशन हमारी कहलाएगी अंडर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, अंडर सब्सक्रिप्शन। अब देखो कंपनी ने 10 लाख के लिए किया था इशू, ठीक है, लेकिन पब्लिक ने कर दिया 12 के लिए, मतलब 2 ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो ये हमारा कहलाता है ओवर सब्सक्रिप्शन। ओके, ये सिचुएशन हमारी कहलाएगी ओवर सब्सक्रिप्शन। क्लियर है? आई होप आपको क्लियर होगी। मैं दोबारा क्रक्स में बता देती हूँ। शेयर कैपिटल बेसिकली शेयर प्लस कैपिटल। कैपिटल क्या होता है, ओनर्स का पैसा जो भी बिजनेस में है। अब ओनर यहाँ पर हमारे शेयर होल्डर हैं, तो शेयर होल्डर का पैसा बिजनेस में, तो वो क्या बन गया, शेयर कैपिटल। ये हमारे पास होती है 3 तरीके की, ऑथोराइज्ड, इशूड एंड सब्सक्राइब्ड। ऑथोराइज्ड जो हमारी एमओए में रिटर्न है, इशूड जो ऑथोराइज्ड का ही पार्ट जितना एक्चुअल में इशू किया गया कंपनी के द्वारा, एंड सब्सक्राइब्ड इज द पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल की जितना लोगों ने सब्सक्राइब किया। ओके, सब्सक्रिप्शन के भी अब 3 तरीके, 3 डिफरेंट पार्ट्स की फुल हो जाते हैं। 10 के 10 है तो फुल्ली सब्सक्रिप्शन कहलाएगा, 10 के 9 सब्सक्राइब हुए हैं तो आपकी अंडर सब्सक्रिप्शन कहलाएगी, और 10 के 12 हुए हैं तो आपकी ओवर सब्सक्रिप्शन कहलाएगी। अब देखो कंपनी जब इशू करेगी, ठीक है, जब इशू ऑफ शेयर्स होगा तो कंपनी फॉर एग्जांपल कंपनी ने 10,000 शेयर्स को इशू किया है, ठीक है, और 10 रुपये का एक शेयर्स है। बेसिकली एक पर्सन ने अगर एक शेयर खरीदा है तो उसको कितने रुपए देने हैं, 10 रुपीज़ देने हैं। तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी ये पैसा एक साथ ना मांग के कटकटा के मांगेगी कि आप अभी क्या है, फॉर एग्जांपल ये हमारे शेयर इशू हुए जनवरी में, तो कंपनी बोलेगी आप जनवरी में भैया हमको 2 रुपीज़ दे देना, ठीक है, देन फरवरी में आप 3 दे देना, देन मार्च में आप हमको 3 दे देना, और बच गया हमारा अप्रैल, उसमें आप क्या है 2 दे देना। तो इस तरीके से क्या है आपके 10 रुपये पूरे हो जाएंगे, आप पे भी क्या है बर्डन नहीं आएगा। हम इंस्टॉलमेंट में क्या है आपसे पैसा मांगेंगे।
तो कंपनी किस तरीके से पैसा मांगती है एक्चुअल में, फर्स्ट वो मांगेंगे एप्लीकेशन मनी, ठीक है, एप्लीकेशन मनी, देन आपकी होती है अलॉटमेंट मनी, देन आपकी आएगी फर्स्ट कॉल, देन आपकी आएगी सेकंड कॉल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट उन्होंने मांगा दैट इज एप्लीकेशन मनी, सेकंड पे जब मांगा उसको हम बोलते हैं अलॉटमेंट, थर्ड पे जो आता है उसको देन फर्स्ट कॉल, फिर कॉल्स शुरू होते हैं। यहाँ पे ये कितनी भी हो सकती हैं, 3 2 1 1 1 भी हो सकती है, ठीक है। मीन्स जितनी भी आपकी फर्दर कितनी भी कॉल्स हो सकती हैं, वो डिपेंड करता है कंपनी पे। और जो हमारी लास्ट कॉल कहलाएगी उसके साथ हम एक वर्ड और जोड़ देंगे दैट इज फाइनल कॉल, ठीक है। वो हमारी, क्योंकि इसके बाद देखो कोई कॉल नहीं है, यहाँ पे जो कंपनी का जो पैसा है वो कंप्लीट हो जाता है शेयर्स का, तो इसके साथ हमने नाम जोड़ दिया दैट इज फाइनल कॉल। तो इस तरीके से जो है कट कटा के कंपनी पैसा मांगती है। फर्स्ट मांगेगी एप्लीकेशन पे, देन अलॉटमेंट, देन फर्स्ट कॉल एंड देन सेकंड कॉल। अब जो एप्लीकेशन होती है, एप्लीकेशन मनी होती है, देखो कंपनी ने इशू कर दिए शेयर्स, कंपनी ने पब्लिक में 10,000 शेयर्स इशू कर दिए। अब कंपनी को नहीं पता कि भैया कितने आएंगे, ठीक है। जैसे हमने पीछे पढ़ा वो ओवर सब्सक्रिप्शन भी हो सकते हैं, फुल भी हो सकते हैं, अंडर भी हो सकते हैं, ठीक है, तीनों सिचुएशन हो सकती है। अब कंपनी को नहीं पता भैया हमारे शेयर्स कौन कौन खरीदेगा, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो सबसे पहले क्या है, आप फॉर्म फिल करते हो। कंपनी ने तो जो कॉलेज है उसने तो एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज कर दिया अपनी वेबसाइट पे, आप उस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते हो और कॉलेज में सबमिट करते हो। तो सेम प्रोसीजर यही रहेगा कि कंपनी ने शेयर्स को इशू कर दिया, अब लोग जो है उन शेयर्स के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब अप्लाई करेंगे तो वो क्या है, एप्लीकेशन मनी देंगे। फर्स्ट स्टेप पे तो क्या होगा, बैंक जो कंपनी है उनके पास जो है पैसा आएगा, अपने आप से पैसा आएगा, ओके। तो यहाँ पर कंपनी का क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है, कि जितना भी पैसा, तो यहाँ पर कंपनी के पास देखो कितना पैसा आएगा, 10,000 शेयर्स हैं, उन पे क्या है 2 रुपये आएंगे, सो बेसिकली 20,000, ठीक है। 20,000 जो है जिस बैंक क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कंपनी के पास पैसा पहले आएगा। अब ये किस चीज़ का पैसा है, टू शेयर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का पैसा है, ठीक है। तो टू शेयर एप्लीकेशन हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अब इस पैसे को क्या है, कंपनी देखो दो दो की मतलब पेयर में क्या है आपकी एंट्रीज बनेंगी। यहाँ पे पैसा रिसीव हुआ, ठीक है। अब कंपनी इस पैसे को ट्रांसफर करेगी अपने शेयर कैपिटल में, क्यों, क्योंकि बहुत तरीके से पैसा आता है, बैंक है, बैंक में तो कलेक्टिवली पैसा आएगा बहुत सारी चीज़ों का। अब जब तक कंपनी उसको शेयर कैपिटल में नहीं लेके जाएगी वो अलग बाइफर्केशन शुरू कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पे कंपनी एक अलग से अकाउंट बनाती है जिसको शेयर कैपिटल अकाउंट बोलेंगे। तो ये जो पैसा है बेसिकली शेयर एप्लीकेशन का जो पैसा था उसको कंपनी ने अब ट्रांसफ़र कर दिया कहाँ पर, शेयर कैपिटल अकाउंट में, ओके। सो ये हमारी फर्स्ट एंट्री बन गई, दैट इज 20K एंड 20K, ठीक है। पहले पैसा आया, फिर कंपनी ने उसको बैंक में अपने शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। हमारा एप्लीकेशन डन, यहाँ पर लोगों ने अप्लाई कर दिया शेयर्स के लिए, ठीक है। अभी हमारी क्या है देखो, फुल्ली सब्सक्रिप्शन वाली थी, कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किए और लोगों ने 10 के 10 खरीद लिए, ठीक है। तो हमारी सिचुएशन हो गई फुल्ली सब्सक्रिप्शन वाली। अगर पब्लिक यहाँ पे मान लो 9,000 के लिए ही एप्लीकेशन भेजती तो वो हमारी सिचुएशन हो जाती अंडर वाली। अगर कंपनी मान लो यहाँ पे 10 से ज़्यादा के लिए अप्लाई कर देती, आ सकता है कुछ भी, ठीक है, कितना ही भी आ सकता है, कंपनी को थोड़ी पता है कंपनी के कितने शेयर्स बिकेंगे कितने नहीं बिकेंगे। तो कंपनी यहाँ पे क्या करेगी, ऐसे ऐसे करके मतलब पैसा एप्लीकेशन का आ जाएगा। अब बारी है अलॉटमेंट की। अब कंपनी को पता लग गया कि ये हमारे शेयर होल्डर्स हैं, इन लोगों ने क्या है अप्लाई किया है। अब उनको नहीं पता, अब कोई शेयर था होल्डर है, उसने एप्लीकेशन मनी दे दी, अब उसको नहीं पता भैया कंपनी को अलॉटमेंट की कब जरूरत है। तो यहाँ पर सेकंड स्टेप में क्या है, कंपनी खुद बताएगी कि भैया अब आपका अलॉटमेंट ड्यू है, आप पैसा पे कर दो। तो फर्स्ट स्टेप पे क्या होगा, इसमें ड्यू करेगी अलॉटमेंट को, कंपनी ड्यू करेगी। तो ड्यू करने की एंट्री आ जाएगी, शेयर अलॉटमेंट
अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, कंपनी कितना ड्यू करेगी, देखो अलॉटमेंट पे कंपनी कितने पैसे मांग रही है, कंपनी मांग रही है 3 रुपीज़ पर शेयर। तो हमारे शेयर कितने हैं, 10,000 है, तो 3 को हम 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज़ 30,000। कंपनी यहाँ पर मांगेगी कि भैया 30,000 रुपीज़ आने हमारे, ये ड्यू है। यहाँ पे शेयर होल्डर को चीख चीख के कंपनी बताएगी कि आपका 3 रुपया पेंडिंग है, अब आप पे कर दो। ओके, अब क्या है, ड्यू कर दिया, नाउ रिसीव। अब क्या है, उनको पता लग गया हमने पे करने हैं, वो पे कर देंगे, तो अब होगी हमारी रिसीविंग की एंट्री। हमें पता है जब भी रिसीव होगा तो बैंक को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ठीक है, बैंक में पैसा आ जाएगा। किस चीज़ का पैसा आया, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना, जितना हमने ड्यू किया था, दैट इज 30,000। ठीक है, डन। पहले ड्यू किया, हमने बताया हमारे शेयर होल्डर को कि इतना पैसा दे दो अलॉटमेंट पे, फिर शेयर होल्डर क्या है, पे कर देंगे, बैंक की रिसीविंग की हमारी एंट्री आ जाएगी। सेम चीज़ हमारी चलेगी अब फर्स्ट कॉल पे। ठीक है, फर्स्ट कॉल के टाइम भी क्या है, हम पहले ड्यू करेंगे। ठीक है, फर्स्ट कॉल ड्यू करो बेटा। देखो हम पहले ड्यू करेंगे, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना पैसा ड्यू होगा, देखो फर्स्ट कॉल पे कंपनी कितने मांग रही है, ₹3, और हमारे शेयर्स है 10,000, तो 3 को 10,000 से मल्टीप्लाई करो, दैट इज 30,000। ओके, हमारा जो 30,000 है वो अमाउंट हमारी ड्यू हो जाएगी। फिर सेम उसी तरीके से अब क्या होगा, रिसीव होगा। रिसीव होगा तो हम बैंक को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट, किस चीज़ का पैसा आ रहा है, अब शेयर फर्स्ट कॉल का पैसा आ रहा है, बोलो यस। शेयर फर्स्ट कॉल का पैसा आया तो इसको हम कर देंगे क्रेडिट, कितने से, सेम 30,000। ओके, सो दिस इज द एंट्री ऑफ फर्स्ट कॉल। अब हमारी बच गई लास्ट कॉल, दैट इज सेकेंड एंड फाइनल कॉल। सेम प्रोसीजर, पब्लिक को नहीं पता हमने अब पैसा देना है, पहले कंपनी बोलेगी तो कंपनी करेगी सेकंड कॉल का पैसा ड्यू, तो आ जाएगी हमारी एंट्री शेयर सेकंड या फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना ड्यू करेगी, यहाँ पे कंपनी सेकंड कॉल पे मांग रही है 2 रुपए, तो 2 इंटू 10, शेयर्स हमारे 10,000 है, तो कितना हो गया हमारा 20,000 आपका जो है पैसा ड्यू हो गया। सेम अब हो जाएगी रिसीविंग की एंट्री, रिसीव करेगी कंपनी पैसा तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। किस चीज़ का पैसा रिसीव हुआ है, टू शेयर सेकंड या फाइनल कॉल अकाउंट, दैट इज 20,000। तो इस तरीके से जो है हमारी जनरल एंट्रीज होंगी शेयर ऑफ इश्यूज की। ठीक है, समझ के करो, आपने कंफ्यूज नहीं होना है, कोई क्रैम करने का टॉपिक नहीं है। देखो कंपनी क्या है, कटकटा के पैसा मांगती है, कटकटा के। ठीक है, फर्स्ट को हम एप्लीकेशन बोलते हैं, नाम है ये इनकी। सेकंड को जब पैसे आएंगे उसको हम अलॉटमेंट बोलेंगे, थर्ड हम फर्स्ट कॉल बोलेंगे, देन हमारी जितनी भी होंगी कॉल्स होंगी, और लास्ट कॉल के साथ हम नाम जोड़ देंगे फाइनल कॉल। ठीक है, एप्लीकेशन का पहला पैसा जो है आता है वो अपने आप आएगा कंपनी के पास। ठीक है, कंपनी मांगेगी नहीं, वो अपने आप आएगा, कंपनी ने तो इशू कर दिया, अब लोग अप्लाई करेंगे उसके लिए, तो एप्लीकेशन का पैसा पहले आता है। इन सारे सीन में देखो पहले ड्यू होगा फिर रिसीव होगा, लेकिन एप्लीकेशन के केस में क्या है, पहले रिसीव होगा फिर आप उसको ट्रांसफर करोगे शेयर कैपिटल में। ओके, यहाँ पे उल्टा चलेगा, यहाँ पे अलग सिस्टम चलेगा। तो एप्लीकेशन का पहला सबसे पहले आएगा, तो जितना भी पैसा आया फर्स्ट एप्लीकेशन पे वो हमारा बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। क्योंकि बैंक को डेबिट क्यों किया, क्योंकि उसमें पैसा आया, किस चीज़ का आया, शेयर एप्लीकेशन का पैसा आया, फिर उस पैसे को हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। फिर अलॉटमेंट ड्यू, कंपनी खुद से बताएगी अब आपने ड्यू है, ड्यू मतलब पे करना है, पहले ड्यू की एंट्री होगी फिर आपकी रिसीविंग की होगी।
सेम प्रोसीजर हमारा इनमें चलेगा। सो दिस इज द इशुएंस ऑफ शेयर्स। अब देखो जो शेयर इशू हैं, ठीक है, वो हमारे 3 तरीके से इशू हो सकते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एट पार, एट प्रीमियम या फिर एट डिस्काउंट। ठीक है, एट पार क्या सिचुएशन होती है कि 10 रुपए का शेयर था, आपने 10 रुपए में ही इशू किया, तो वो सिचुएशन हमारी कहलाती है एट पार। अब मान लो 10 रुपए का शेयर था, आपने 12 रुपए में इशू किया, मीन्स बढ़ा के, यहाँ पे आपने 2 रुपए एक्स्ट्रा मांग लिए पर शेयर से, पर शेयर होल्डर से। क्यों मांगे? क्योंकि कंपनी को पता है, कंपनी हमारी साउंड कंपनी है, कंपनी को पता है मैं जितने भी शेयर इशू करूंगा पब्लिक ने खरीद लेने हैं, तो वो क्यों ना उस चीज को, अपनी गुडविल को एंजॉय क्यों ना करे, क्योंकि आफ्टर ऑल कंपनी का मोटिव ही प्रॉफिट मेकिंग है। ठीक है, तो उसको जो 2 रुपए बढ़ेंगे उसको हम बोलेंगे शेयर इशू एट प्रीमियम। और डिस्काउंट वाली सिचुएशन क्या होती है, 10 रुपए का शेयर था, 8 रुपए में आपने इशू किया बेसिकली। क्यों? क्योंकि आपको फॉर एग्जांपल अगर किसी कंपनी को क्या है, अर्जेंट नीड है पैसे की, वो कम में भी इशू कर देती हैं, बट एक्चुअली ये वाली सिचुएशन जो है नहीं होती एज पर द कंपनीज एक्ट, ठीक है, 2013। अब ये वाली सिचुएशन क्या है, नहीं एग्जिस्ट करती कि कोई भी कंपनी अपने शेयर को डिस्काउंट पे इशू नहीं करेगी। हाँ, कंपनी एक्ट 2013 से पहले ये काम होता था, करते थे, डिस्काउंट पे करते थे, बट अब ऐसी सिचुएशन नहीं है। तो जब, ठीक है, पार वाली सिचुएशन हमने पीछे पढ़ ली कि पार पे कैसे होगा, मीन्स 10 रुपए का शेयर था, 10 रुपए में ही इशू हो गया। लेकिन अगर सिचुएशन हो जाती है कि 10 रुपए का शेयर है, वो 12 में इशू हुआ है, तो इसको बोलते हैं हम प्रीमियम। ठीक है, बेसिकली ये कंपनी जो ये पैसा है, ये आपके अलॉटमेंट के साथ मांगती है। मांग वो कहीं भी सकती है, एप्लीकेशन पे भी, फर्स्ट कॉल पे भी, ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन साइलेंट है, ठीक है, आपके क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है कि ये प्रीमियम का जो पैसा है कहीं कहाँ पर मांगा जा रहा है, तो आप बाय डिफ़ॉल्ट लेके चलोगे कि वो जो है आपके अलॉटमेंट पे ही मांगा जा रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखो, एक एग्जांपल करते हैं, शेयर इशूड एट प्रीमियम पे, शेयर इशूड एट प्रीमियम, बेसिकली 10 का शेयर था, कंपनी ने इशू किया 12 रुपीज़ पे। वही एग्जांपल लेके चलते हैं, हमारे हैं 10,000 शेयर, ठीक है, 10 रुपए का एक शेयर है, लेकिन कंपनी इशू करती है 12 रुपीज़ पे। सेम एप्लीकेशन पे कंपनी ने मांगे 3 रुपीज़, ओके, अलॉटमेंट में मांगे मान लो 4, ठीक है, फर्स्ट कॉल पे कंपनी ने मांगे 3 एंड सेकंड कॉल पे कंपनी ने मांगे आपसे 2। देखो कितना टोटल हो गया, बन गया ना 12। ठीक है, 10 रुपए का शेयर था, कंपनी ने 12 में इशू किया है। अब क्वेश्चन साइलेंट है, आपको बाय डिफ़ॉल्ट पता है कि आपने अलॉटमेंट के साथ चार्ज करना है सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2 + 2, जिसमें 2 रुपीज़ तो क्या है आपके अलॉटमेंट के हैं, एंड आप सिक्योरिटी प्रीमियम का आपका कितना रुपीज़ हो गया, दैट इज़ 2। तो इसकी जनरल एंट्री बेसिकली क्या होगी, एप्लीकेशन में कोई चेंज नहीं होगा, सेम आप करोगे कि शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, ठीक है, जैसे हमने ये वाली की थी, सेम आपकी एंट्री चलेंगी, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। ठीक है, बारी आएगी अलॉटमेंट पे, क्योंकि चेंज कहाँ पे आया है हमारा, अलॉटमेंट में आएगा, तो यहाँ पर क्या एंट्री हो जाएगी, सबसे पहले कंपनी जो है अपना अलॉटमेंट ड्यू करेगी, दैट इज शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ओके, हमें पता है शेयर अलॉटमेंट में कंपनी अब कितना रुपए मांग रही है, टोटल 4 रुपीज़ मांग रही है, और शेयर कितने हैं 10,000, तो हमारा बन गया 40,000। तो क्या सारा पैसा ये अलॉटमेंट का है? नो, इसमें हमें पता है 2 रुपए जो है हमारे जो है सिक्योरिटी प्रीमियम के भी हैं। अब इसमें देख के चलो, जो हमें पता है सिक्योरिटी प्रीमियम बेसिकली क्या है, एक एक्स्ट्रा ही अमाउंट है जो कंपनी मांग रही है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये कंपनी के लिए प्रॉफिट है कि नहीं है। और हमने जनरल रूल्स पढ़े हुए हैं अकाउंटिंग के कि हम जितने भी प्रॉफिट होते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस,
ठीक है। एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन, हमने ये रूल पढ़ा हुआ है। तो ये हमारा क्या है, प्रॉफिट है, तो हम इसको क्या करेंगे, सिंपल सेंस में ये क्या होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए। तो हम यहाँ पे शो कर देंगे इसको टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। कितना, 2 रुपए के अकॉर्डिंग है, तो 2 इंटू 10 दैट इज 20,000। एक्चुअल में अलॉटमेंट का कितना पैसा है, दैट इज 2, दैट इज 20,000। तो ये हमारी एंट्री बन जाएगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ओके, अब बारी आ जाएगी रिसीविंग की। रिसीविंग में क्या है, पब्लिक ये नहीं बताएगी कि चलो ये 2 रुपये इसके लो, 2 रुपये इसके लो, वो तो इकट्ठा ही पे करेगी। अकाउंट में तो क्या है, इकट्ठा ही पैसा आएगा। तो बैंक अकाउंट हमारा हो जाएगा डेबिट, किस चीज़ का पैसा आएगा, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, सॉरी अकाउंट क्रेडिट, ठीक है, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना, 40,000, क्योंकि पे तो सारा लोग इकट्ठा ही करेंगे, बैंक में इकट्ठा ही आएगा, उस पे फेस पे नहीं लिखा होगा। ये 2 अलॉटमेंट के, 2 आपके सिक्योरिटी प्रीमियम के, बैंक में पूरी अमाउंट इकट्ठी रिसीव होगी। सो ये कंसेप्ट था हमारा शेयर इशूड एट प्री। अब देखो, जब हम शेयर्स को इशू करते हैं तो कुछ हमारे एक्सपेंसेस भी होते हैं, जिनको हम बोलते हैं लाइक शेयर इशू एक्सपेंसेस। ठीक है, ये क्या होते हैं, जो भी हम शेयर इशू करते हैं, कोई भी उनसे रिलेटेड जो भी एक्सपेंस होगा वो शेयर इशू एक्सपेंस कहलाएगा। इनकी जनरल एंट्री कैसे होगी, देखो जैसे आप जनरल अकाउंट्स फॉर्म करते हो तो एक्सपेंसेस को आप क्या करते हो, डेबिट करते हो। लाइक आपने सैलरी पे की तो सैलरी टू बैंक करते हो, कोई भी रेंट पे किया रेंट टू बैंक करते हो। सेम प्रोसीजर हमारा यहाँ रहेगा, हम शेयर इशू एक्सपेंसेस को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे टू बैंक अकाउंट से। ओके, सो ये हमारी शेयर इशू एक्सपेंस की जो है एंट्री होगी। नाउ कम्स टू द पॉइंट कि जो कंपनी है जो शेयर को इशू करती है, बेसिकली इशू ऑफ शेयर्स हैं, कंपनी बैंक्स को भी सॉरी पब्लिक को इशू करती है। ठीक है, पब्लिक को इशू करेगी या तो एट पार पे या एट प्रीमियम पे, ये हम देख चुके हैं। ठीक है, फिर जो कंपनी है वो शेयर इशू कर सकती है प्रोमोटर्स को भी वो शेयर इशू करती है। अब प्रोमोटर्स क्या होते हैं, प्रोमोटर्स वो बंदे होते हैं जो कंपनी को फॉर्म करते हैं, और इन रिटर्न मान लो वो कंपनी को जब बनाएंगे तो जितना भी उनका खर्चा होगा, जिसको हम इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट बोलते हैं, उसके बदले में कंपनी क्या है, उनको शेयर इशू कर देती है। तो बेसिकली जो इन्होंने खर्चा उठाया कंपनी को फॉर्म करने में, उनके बदले कंपनी इनको शेयर दे देती है। तो कंपनी शेयर इशू करती है अंडर राइटर्स को भी। अंडर राइटर्स को शेयर इशू होते हैं इन रिस्पॉन्स ऑफ देयर फॉर देयर कमीशंस, फॉर हिज कमीशन। अब अंडर राइटर्स कौन होते हैं, बेसिकली कई बार क्या होता है, कंपनी को लगता है भैया हमारे शेयर्स जो है वो नहीं बिकेंगे, तो कंपनी एक अंडर राइटर को हायर कर लेती है। अंडर राइटर वो पर्सन होता है जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है कि मैं आपके सारे जो है शेयर्स बिकवा दूंगा, और उसके बदले में वो क्या मांगता है, कमीशन मांगता है। और इस कमीशन के बदले कंपनी उसको क्या करेगी, मतलब कैश पेमेंट ना करके उनको शेयर दे देगी कि भैया आप कैश पेमेंट ना लो, हाँ हम आपको उसके बदले में क्या है, शेयर दे देते हैं। ठीक है, इसके बदले में क्या, ये शेयर होल्डर बन जाएगा और उसको लगेगा कि चलो ये ऑप्शन ठीक है, मुझे डिविडेंड आता रहेगा, मतलब कंपनी के पास ज़्यादा पैसा आएगा, कंपनी आगे बढ़ेगी, ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगी, तो मुझे भी क्या है, ज़्यादा पैसा मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से अंडर राइटर को भी कंपनी शेयर इशू कर देती है। या फिर एक ऑप्शन आता है, कंपनी जो है शेयर इशू करती है वेंडर्स को। अब वेंडर्स का केस क्या है, मतलब वेंडर्स क्या होते हैं, कोई भी पर्सन जिनसे हमने कुछ सामान खरीदा हो, या तो कोई एसेट खरीदी है, ठीक है, या फिर हमने कोई चलता फिरता रनिंग बिजनेस खरीदा है। ओके, तो इस केस में क्या होगा, कंपनी अगर कोई एसेट खरीदती है, कोई बिजनेस खरीदती है, तो सेम वही चीज़ की उसको कैश पेमेंट ना करके कंपनी इधर भी क्या करेगी कि उनको शेयर इशू कर देगी। ठीक है,
एसेट्स के बदले में या बिजनेस के बदले में, इसको हम पढ़ेंगे बाद में, क्योंकि इस पे जो है पूरा फुल फ्लेज हमें टाइम देना पड़ेगा। अभी हम इस पे आते हैं। पब्लिक के केस में था कि जनरल पब्लिक को जब हम शेयर इशू करते हैं या तो वो एट पार होते हैं या एट प्रीमियम होते हैं, डिस्काउंट पे नहीं होते। ये वाला जो केस है हम पढ़ चुके हैं। ओके, हम पारी आती है प्रोमोटर्स। प्रोमोटर्स को क्या है, शेयर इशू होंगे उनकी इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट के बदले। ठीक है, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रोमोटर्स अकाउंट। तो फर्स्ट एंट्री हमारी ये होगी, बेसिकली ये ड्यू एंट्री है। ठीक है, कि कंपनी ड्यू कर रही है कि हमने क्या है, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट का इनको पैसा देना है, किनको, प्रोमोटर्स को। तो फिर जब कंपनी इनको शेयर दे देगी तो हमारी एंट्री बन जाएगी प्रोमोटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, सो बेसिकली हमारी ये एंट्री बन गई। देखो किसी ना किसी तरीके से प्रोमोटर और प्रोमोटर तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो बेसिक एंट्री बेसिकली यही है कि इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। जहाँ भी क्वेश्चन में आपको ये आए कि शेयर इशू हुए हैं प्रोमोटर्स को, तो आप ये एंट्री शो करोगे, इनकॉर्पोरेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। देखो इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट के बदले, ठीक है, जो इन्होंने खर्चा उठाया इनकॉर्पोरेशन का, उसके बदले में कंपनी ने इनको क्या दिया, शेयर दे दिए। ठीक है, अंडर राइटर के केस में क्या आ जाएगा, बेसिकली कमीशन। ओके, अंडर राइटर कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर्स। देन कंपनी अब इनको क्या करेगी, शेयर इशू कर देगी। सो अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो सेम वही चीज़, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो बेसिक एंट्री हमारी बच गई अंडर राइटर कमीशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ओके, सो इस तरीके से क्या है, कंपनी शेयर्स को इशू कर सकती है पब्लिक में भी और प्रोमोटर्स को भी। प्रोमोटर्स को क्यों, जो इन्होंने इनकॉर्पोरेशन का खर्चा उठाया उसके लिए, एंड अंडर राइटर्स को उनके कमीशन के बदले में शेयर इशू कर रही है कंपनी, या फिर वेंडर्स को शेयर इशू हो रहे हैं किसके बदले, कोई एसेट्स कंपनी ने खरीदी है या बिजनेस कोई कंपनी ने खरीदा, मीन्स अदर देन कैश पेमेंट यहाँ पर हो रही है। जो कंसिडरेशन है हमारा, कंसिडरेशन बेसिकली लेन देन, कि आपने कोई चीज़ खरीदी उसके बदले में आपने जो किया, तो यहाँ पर कंसिडरेशन हमारा क्या है, शेयर है। तो शेयर का ट्रांसफ़र हो रहा है कोई चीज़ को परचेज करने में। सो ये सीन रहेगा हमारा। ओके, हमने देखा कि कंपनी क्या है, किन किन को शेयर इशू कर सकती है। तो एक हमारा रह गया था कि जब कंपनी शेयर इशू करेगी वेंडर्स को, सो बेसिकली इशू ऑफ शेयर्स टू किनको हो रहे हैं अब हमारे शेयर इशू वेंडर्स को, किस लिए, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। देखो क्या हो रहा है, शेयर का इश्यू हो रहा है किनको, वेंडर्स को, किस लिए, कंसिडरेशन अदर देन कैश। कंसिडरेशन बेसिकली एक्सचेंज, कि या तो आपने क्या है, कोई एसेट खरीदी है या कोई रनिंग बिजनेस खरीदा है, तो इसके रिटर्न में आपको क्या करना था, कैश पेमेंट करनी थी। लेकिन कंपनी ने बोला कि हमारे पास कैश नहीं है, हम आपको क्या करते हैं, शेयर्स दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, कैश की बजाय आपने शेयर्स को एक्सचेंज किया है। तो यहाँ पर हमारे बनेंगे दो केस। ओके, व्हेन एन एसेट इज परचेज्ड। ओके, जब भी या कोई भी आप एसेट को परचेज करते हैं तो उसके बदले में आपने उसको क्या है, वेंडर को शेयर दिए हैं। या फिर आप, दूसरा केस हमारा बनता है व्हेन अ रनिंग बिजनेस इज परचेज्ड। ओके, आप कोई भी रनिंग, जो आपका मतलब कोई भी आपने रनिंग बिजनेस खरीदा है, उसके बदले में वेंडर बेसिकली क्या है, सेलर। ठीक है, कि आपने कोई बिजनेस खरीदा है या फिर आपने कोई एसेट खरीदी है, तो उनके दोनों का जो होगा आपका अलग ट्रीटमेंट होगा। हम पहले पढ़ते हैं कि जब आप
एसेट्स खरीदते हैं। बेसिकली आपने कोई लैंड खरीदी, कोई मशीनरी खरीदी, ठीक है, उसके बदले में आपने क्या है, हम सिंपल है, देखो जब कोई भी हम एसेट परचेज करते हैं तो एसेट टू कैश होता है। कोई भी एसेट आपने खरीदी, मशीनरी खरीदी तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश होगा। बैंक से आप पेमेंट करते हो तो टू बैंक हो जाएगा। अगर कोई बिल पेबल आप पे वो करते हो, प्रॉमिसरी नोट कोई पे करते हो तो वो टू बीपी करके आ जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट में हम क्या करेंगे, पहली एंट्री हमारी होगी परचेजिंग की, ठीक है, फॉर परचेज ऑफ एसेट्स। उसकी एंट्री आपको पता है क्या होगा, कोई भी एसेट है आपने खरीदी तो एसेट का जो अकाउंट होगा वो डेबिट हो जाएगा। टू कैश में देते अगर तो टू कैश हो जाता, बैंक से देते तो टू बैंक हो जाता, बिल पेबल होता तो टू बिल पेबल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमारा कैश तो है ही नहीं, हमने क्या है, शेयर इशू करेंगे तो हम डायरेक्ट क्या है, वेंडर को हमने देना है। तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, ओके। तो ये हमारी फर्स्ट एंट्री बन जाएगी ये। नाउ हमने क्या करना है, अब पेमेंट करनी है, ठीक है, फॉर पेमेंट। अब पेमेंट की हमारी एंट्री बनेगी वेंडर, जिसको भी XYZ जिससे भी हमने अपनी एसेट परचेज की है, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, क्योंकि यहाँ पर हमने उनको क्या दे दिया, जहाँ हमने उनको कैश देना था वहाँ पर हमने कैश ना देके अब क्या है, शेयर्स को पेमेंट किया है। तो ये आपका केस हो गया बेसिकली इशूड, हमने उनको शेयर जो इशू किए हैं एट पार की सिचुएशन पे किए हैं, नो डाउट 10 का शेयर 10 में उनको दे दिया, ठीक है। या फिर अगर आप प्रीमियम पे अगर उनकी पेमेंट करते हो तो आपकी एंट्री बन जाएगी वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, नॉर्मल हम जो करते आ रहे हैं। और सिक्योरिटी प्रीमियम ऐड हो जाएगा इसमें, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। सिंपल है, देखो हमने एसेट खरीदी, एसेट टू वेंडर हो गया, क्योंकि वेंडर का नाम इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे कैश पेमेंट नहीं है। देन हमने जब पेमेंट की तो पेमेंट की हमारी एंट्री बन जाएगी वेंडर टू शेयर कैपिटल एट पार है तो, लेकिन अगर इशूड एट सिक्योरिटी प्रीमियम है, इशूड एट प्रीमियम है तो हमारी एंट्री बन जाएगी वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब यहाँ पर क्या मेन चीज़ आती है, आपने एक नोट बनाना है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट नोट जो आपने लिखना है या समझना है। बेसिकली यहाँ पर हम करेंगे ऑलवेज कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर्स इश्यूड, ठीक है, नंबर ऑफ, हमेशा आपने नंबर ऑफ शेयर इश्यूड को कैलकुलेट करना ही करना है, क्योंकि एट पार की सिचुएशन में आपको दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जहाँ वेंडर में आएगी आपको नहीं पता कि कितने आपने शेयर दिए हैं, ठीक है, उस पर तो क्वेश्चन में आपको हमेशा क्या करना है, नंबर ऑफ शेयर इश्यूड को कैलकुलेट करना है। और इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है नंबर ऑफ शेयर इशूड। हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, आप कैलकुलेट करोगे परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन बेसिकली क्या चीज़ की, आपने एक्चुअल में कितनी अमाउंट जो है वेंडर को पे करनी है, वही तो हमारा परचेज कंसिडरेशन है। परचेज कंसिडरेशन बाय में इश्यू प्राइस ऑफ शेयर, ठीक है, इशू प्राइस ऑफ शेयर्स। तो ऐसे करके जो है आपकी ये आ जाएगी, नंबर ऑफ शेयर इशूड आपके निकल आएंगे, ठीक है। एक एग्जांपल से हम समझते हैं। फॉर एग्जांपल, ये मैं आपको दोबारा बाद में करवाऊंगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल, नोट कीजिएगा, एक्स लिमिटेड एक कंपनी है, ठीक है, उन्होंने परचेज किए एसेट्स किनसे, फ्रॉम वाई लिमिटेड। तो यहाँ पे हमारा वेंडर कौन बन गया, वाई लिमिटेड जो है वो हमारे वेंडर बन जाएंगे, क्योंकि एक्स लिमिटेड जो है परचेज कर रही है फ्रॉम वाई लिमिटेड एसेट्स वर्थ, एसेट्स की वर्थ कितनी है, 18 लाख। तो यहाँ पे क्या है कि एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड से जो है एसेट्स परचेज की हैं 18 लाख की, ओके। पेबल fully paid equity shares of ₹100 each, ठीक है। बेसिकली क्या बोल रहा है कि
शेयर जो है वो आपका 100 रुपीज़ एंड फुल्ली पेड है। तो यहाँ पे आपकी दो सिचुएशन हम समझेंगे, या तो एट पार उनको जो शेयर इशू है एट पार हुए हैं, या फिर एट प्रीमियम हुए हैं। ओके, समझिएगा क्वेश्चन कि एक्स लिमिटेड एक कंपनी है, उन्होंने वाई लिमिटेड से एसेट खरीदे हैं 18 लाख के। ओके, फुल्ली पेड अप शेयर है, 100 रुपीज़ का एक शेयर है। दो सिचुएशन में आपने करनी है एट प्रीमियम, सॉरी एट पार एंड एट प्रीमियम ऑफ बेसिकली 20%। ठीक है, 20% के प्रीमियम में आपने उनको शेयर इशू किए हैं। तो फर्स्ट एंट्री हमारी क्या है कि देखो इधर कि फर्स्ट हम क्या है एसेट को परचेज करेंगे। सो एट पार की सिचुएशन में क्या हो जाएगा आपका डायरेक्ट एसेट्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू वेंडर अकाउंट। अब यहाँ पे हमारा वेंडर कौन है, वाई, तो लिख देंगे टू वाई लिमिटेड। कितना, जितने का आपका एसेट्स आपने खरीदा है। ठीक है, 18 लाख। ओके, नाउ सेकेंड एंट्री आपकी किसकी, पेमेंट की। पेमेंट करोगे तब आप क्या होगी, वेंडर टू शेयर कैपिटल। यहाँ पे हमारे वेंडर कौन है, वाई लिमिटेड। सो वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, ये पार की सिचुएशन चल रही है कि आपने पार पे किया है। ठीक है, टू शेयर कैपिटल हाउ मच, सेम 18 लाख। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। देखो आपने एसेट खरीदी, एसेट अकाउंट डेबिट, किसके अकाउंट से, किससे खरीदी, टू वाई लिमिटेड। अब हमने पेमेंट करनी है वाई लिमिटेड को, कैश ना दे के हमने क्या है शेयर्स दिए हैं, तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। ठीक है, पार वाली सिचुएशन हमारी डन। नेक्स्ट टर्न आती हमारी एट प्रीमियम ऑफ ₹20। तो जो हमारी ड्यू वाली रहेगी फर्स्ट एंट्री, तो हमारी क्या रहेगी, फर्स्ट एंट्री रहेगी हमारी सेम एसेट अकाउंट डेबिट टू वाई लिमिटेड, परचेज वाली एंट्री। ठीक है, दिक्कत आएगी आपको पेमेंट की में। पेमेंट की हमें पता है क्या एंट्री है, देखो वेंडर टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो वेंडर है हमारा यहाँ पे वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, यहाँ हमें पता है लिमिटेड इसमें तो हमारी अमाउंट आ जाएगी 18 लाख, लेकिन अब हमें यहाँ नहीं पता भैया 20% हम किसका क्या करें। ठीक है, 20% किसका, देखो सिंपल 20% प्रीमियम है और 100 रुपये का शेयर था, मतलब 20% 100 का तो 20 बनेगा। तो बात है कि 120 रुपये में जो है शेयर इशू हुआ है। अब हमें यहाँ पर क्या निकालना है, हमें ये निकालना है नंबर ऑफ शेयर इशूड, तभी तो हम इनकी अमाउंट निकाल सकते हैं कि एक्चुअल में शेयर्स कैपिटल का कितना पैसा गया और सिक्योरिटी प्रीमियम पे कितना गया है। ओके, अब हमें यहाँ पे ये फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा, हमारे नंबर ऑफ शेयर इशूड निकालने पड़ेंगे। तो हमारे नंबर ऑफ शेयर इशूड निकलेंगे, देखो फॉर्मूला परचेज कंसीडरेशन डिवाइडेड बाय इशू प्राइस ऑफ शेयर। हमारा परचेज कंसीडरेशन क्या है, कितना हमने देना है उनको, 18 लाख है। परचेज कंसीडरेशन हमारा है 18 लाख। ठीक है, बाय में इशू प्राइस ऑफ शेयर, आपके इशू शेयर्स का इशू प्राइस क्या है, आपने प्रीमियम पे इशू किया है 20% के, तो मतलब 120 पे आपने शेयर्स को इशू किया है, तो डिवाइड कर दोगे आप 120 से। ठीक है, ये आपका इशू प्राइस है, तो आपका आंसर आ जाएगा 15,000 शेयर्स। ठीक है, सो बेसिकली उस पर्सन को कितने शेयर दिए हैं कंपनी ने, 15,000 शेयर्स दिए हैं। अब देखो शेयर कैपिटल का कितना पैसा था, शेयर कैपिटल का आपका मतलब शेयर कैपिटल की अमाउंट थी आपकी 100 और सिक्योरिटी प्रीमियम कितना था आपका 20। इसको शेयर नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर दो, 15,000 देन 15,000, ये आपकी अमाउंट आ जाएगी। यहाँ पर आ जाएगा आपका 15 लाख एंड यहाँ पर आ जाएगा आपका 3 लाख। ओके, तो इसीलिए हमें ये नंबर ऑफ शेयर इशूड निकालना ज़रूरी था, वरना तो हमें पता ही नहीं लगता कि एक्चुअल में इधर कितनी अमाउंट आएगी, इधर कितनी अमाउंट आएगी, क्योंकि ये तो हमारा क्या है, टोटल परचेज कंसीडरेशन है। तो देखो हमारी सारी एंट्री, आपने एसेट को परचेज किया, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट वेंडर वाई लिमिटेड। ठीक है, फिर आपने क्या है उन एसेट जो परचेज की उनकी पेमेंट की, और पेमेंट कैसे की, शेयर्स में की। अगर कैश में होता तो सिंपल आ जाता, वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू कैश या टू बैंक, बट यहाँ पे हम क्या दे रहे हैं, शेयर्स दे रहे हैं
टू शेयर्स कैपिटल आ जाएगा, ठीक है। सेकंड में अगर हमारा केस बनता है प्रीमियम का, प्रीमियम में हमें क्या निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ शेयर इशूड की, शेयर कितने इशू किए हैं आपने। ओके हमने पढ़ लिया कि जब कोई भी हम एसेट परचेज करते हैं और उसके बदले में अगर हम शेयर्स को इशू करते हैं तो क्या सिचुएशन रहेगी, कैसे कैसे हमारी जनरल एंट्रीज रहेंगी। अब हमारी सेकंड सिचुएशन हम पढ़ते हैं जब हम परचेज करते हैं व्हेन अ रनिंग बिजनेस इज़ परचेज्ड, ठीक है। जब हम कोई भी रनिंग बिजनेस परचेज करते हैं और उसके परचेज कंसिडरेशन में हम क्या है शेयर्स को इशू करते हैं तो क्या सिचुएशन रहेगी। देखो जब हम कोई भी बिजनेस परचेज करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ एसेट्स होती हैं वो भी हमें मिलती हैं और कुछ लायबिलिटीज़ होती हैं जिनको हमें पे आउट करना होता है। तो जब हम परचेज़ करेंगे कोई भी बिज़नेस तो हमारी जो होंगी कुछ एसेट्स होंगी जिनको हम एसेट्स अकाउंट डेबिट शो करेंगे, फिर कुछ ना कुछ हमारी लाइबिलिटीज़ भी होंगी एंड टू वेंडर अकाउंट जिसको भी हम जिससे हमने बिजनेस को परचेज किया। तो बेसिक एंट्री हमारी ये बनती है कि कुछ एसेट्स होंगी, कुछ लाइबिलिटीज़ होंगी जिनका हमने पे आउट करना है, कुछ वेंडर्स को हमने जो एक्चुअल में वेंडर को पे आउट होगा। देखो इससे पहले समझने के लिए हम एक कंसेप्ट समझते हैं। आपने एक वर्ड सुना होगा नेटवर्थ। क्या है नेटवर्थ? बेसिकली वैल्यू बिजनेस की। फॉर एग्जांपल आपने बिजनेस खरीदा, उसकी एसेट्स थी 20 करोड़, ओके, उसमें कुछ लायबिलिटीज़ थी जो आपको पे आउट करनी है करोड़, ठीक है, ये आपको मिलेगा, ये आपको देना है। तो एक्चुअल में बैलेंस कितना हुआ 12 करोड़, ठीक है। तो यही क्या है आपकी नेट वैल्यू। तो उस बिजनेस की बेसिकली वैल्यू क्या हुई 12 करोड़ रुपए हुई, तो जिसको हम नेट वर्थ बोलते हैं बेसिकली एसेट्स माइनस लायबिलिटी, या फिर हम जो कंसेप्ट बोलते हैं नेट एसेट्स, ठीक है, कि इतना आपको मिलेगा, इतना आपने देना है। तो बिजनेस तो बेसिकली यही है कि ठीक है साथ में आपको एसेट्स मिली और कुछ लायबिलिटीज़ मिली जिनको पे आउट करना है 12 करोड़। देखो हम इसमें अमाउंट पुट करके देखते हैं। एसेट्स का कितना होगा 20 करोड़, लायबिलिटीज़ हमारी 8 करोड़ की। अब देखो आपका जो बिज़नेस की वैल्यू बनती है 12 करोड़ बनती है। आप परचेज करने जा रहे हो किसी भी XYZ बंदे से बिज़नेस, आपने बोला भाई एसेट्स इतनी है, लायबिलिटी इतनी है, काट के आपकी जो बिज़नेस की वैल्यू है वो 12 करोड़ बनती है। लेकिन जो वेंडर था उसने आपसे मांगे 15 करोड़। देखो कंसेप्ट समझो, यहाँ पे उसने मांगे 15 करोड़, ठीक है। 15 करोड़ मतलब 3 करोड़ ज़्यादा मांग रहा है वो। और वो 3 करोड़ क्या है, किस चीज़ का पैसा है? ये 3 करोड़ जो वो बढ़ा के मांग रहा है वो पैसा है गुडविल का, क्योंकि वो बोलेगा भैया आप हमारा बिजनेस खरीदोगे, हमारे नाम के साथ बिजनेस खरीदोगे, हमारी कुछ रेपुटेशन जो चल रही है उसका भी तो बेनिफिट आपको मिलेगा। तो जो बैलेंसिंग फिगर होगी मतलब जो एक्स्ट्रा अमाउंट होगी वो क्या कहलाएगी, गुडविल की कहलाएगी। कि बिजनेस एक्चुअल में बनता तो 12 करोड़ का है लेकिन बंदा मांग कितने रहा है अपने बिजनेस के 15 करोड़ रुपए मांग रहा है, 3 करोड़ रुपए आपसे ज़्यादा मांग रहा है। और वो ज़्यादा अमाउंट है किस चीज़ की, आपकी गुडविल की। अब यहाँ पे देखो ये तो था कंसेप्ट, अब मतलब लॉजिकली बात भी समझो। ये देखो दोनों जो एंट्रीज है हमारी बैलेंस भी नहीं हो रही हैं। देखो यहाँ पे 20 करोड़ आ रहा है और यहाँ पे आपका 17 करोड़ आ रहा है, तो नो बैलेंस। आपका बैलेंसिंग कहाँ बचता है 3 करोड़ यहाँ पे बनता है आपका बैलेंसिंग फिगर। तो जब बैलेंसिंग फिगर डेबिट में बचेगा, ठीक है, आपने उसको शो करना है गुडविल की अकाउंट से। सो गुडविल अकाउंट डेबिट आपका हो जाएगा। बेसिकली ये क्या है आपकी बैलेंसिंग फिगर है, ओके, बैलेंसिंग फिगर। कंसेप्ट भी समझा और हमने लॉजिकल पॉइंट भी समझा कि जहाँ भी आपका क्या है बैलेंसिंग फिगर आपका इसमें शो होएगा, डेबिट साइड जो है आपका बैलेंसिंग फिगर आएगा तो आप उसको गुडविल से शो करोगे। एक कंसेप्ट लेते हैं यही कि एसेट्स हमारी 20 करोड़ है, ठीक है, लायबिलिटी आपकी 8 करोड़ है, वैल्यू आपकी बनती है 12 करोड़। लेकिन क्या है वेंडर जो मांग रहा है, वेंडर मांग रहा है आपसे 10 करोड़ रुपए। देखो 12 करोड़ का बिजनेस बनता था, 10 करोड़ आपसे मांग रहा है, तो आपको 2 करोड़ का क्या हो रहा है बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि आपको 2 करोड़ रुपए सस्ता मिल रहा है बिजनेस। तो हमारी एंट्री होंगी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट टू वेंडर अकाउंट,
ठीक है, वैल्यू पुट करो इनमें। एसेट्स कितने की हमारी 20 करोड़ की, लायबिलिटी हमारी 8 करोड़ की, वेंडर मांग रहा है हमसे 10 करोड़ रुपए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 18 है, तो बैलेंस अब हमारा कहाँ आ रहा है, क्रेडिट साइड आ रहा है 2 करोड़। ठीक है, तो ये देखो ये जो पैसा है, ये जो आपको बेनिफिट हुआ, ये जो प्रॉफिट हुआ, पहले तो आप मुझे इसका नेचर बताओ, ये कौन से नेचर का है, ये आपका रिवेन्यू नेचर का है या फिर आपके कैपिटल नेचर का है ये पैसा। तो देखो जो आपको क्या है, वन टाइम है ये। आपने बिजनेस रोज रोज तो आप बिजनेस परचेज नहीं करोगे, आपने एक बार में बिजनेस खरीदा और उसमें आपको 2 करोड़ का बेनिफिट हो गया, तो बेसिकली ये कौन से नेचर का प्रॉफिट है, आपका कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है। और जितना भी कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है, हमें पता है हमें कहाँ भेजना होता है, हमारे कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। कैपिटल रिजर्व में हम सारे जो है कैपिटल प्रॉफिट को भेजते हैं। तो ये कंसेप्ट है। अब यहाँ पे देखो हमारा बैलेंसिंग फिगर है क्रेडिट साइड में, तो हम वो कहाँ भेजेंगे, हमारा टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ओके, सो बेसिकली ये भी हमारी क्या हुई, बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, सिंपल कंसेप्ट समझिएगा। अगर डेबिट में आपको बैलेंस शो होता है, बैलेंस पेंडिंग है, मतलब एक्स्ट्रा बैलेंसिंग फिगर आ रही है, तो आप गुडविल के नाम से शो करोगे। लेकिन अगर क्रेडिट साइड में आपकी बैलेंसिंग फिगर बचती है, तो आप उसको कैपिटल रिजर्व अकाउंट में शो करोगे। हमने देखो क्राम नहीं किया, हमने दोनों कंसेप्ट समझे हैं। यहाँ पे गुडविल क्यों, क्योंकि हमको ज़्यादा पे आउट करना पड़ रहा है। वो किस चीज़ का है, गुडविल का है, बिजनेस की गुडविल का, क्योंकि वो वैल्यू 12 करोड़ बनती थी, लेकिन हमसे मांग वो 15 करोड़ रहा है। यहाँ पे 12 करोड़ का बिजनेस बनता था, लेकिन मांग हमसे 10 करोड़ रहा है, हमको 2 करोड़ का फ़ायदा हो रहा है। और वो फ़ायदा हमारा किस चीज़ का है, कैपिटल नेचर का है, तो वो हम क्रेडिट शो करते हैं, कैपिटल रिजर्व। आई होप क्लियर है आप सब लोगों को। नाउ अब हम एक क्वेश्चन से इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो हमारा ये क्वेश्चन है, एक्स लिमिटेड है, परचेज रनिंग बिजनेस, उसने एक रनिंग बिजनेस को परचेज किया किससे, वाई लिमिटेड से। ये हमारा वेंडर है, फॉर रुपीज़ 2,50,000। ओके, इतने में बिजनेस परचेज हुआ है। पेबल एज 220 जो थे इक्विटी शेयर्स में दिए गई है, एंड द बैलेंस बाय द बैंक ड्राइव। तो यहाँ पे देखो सिंपल सी बात है, 250 हमने देने थे, 220 इक्विटी शेयर्स में दिया है, एंड बैलेंस कितना बचा है हमारा, बेसिकली 30,000। ओके, तो जो 30,000 है वो बैंक ड्राफ्ट के थ्रू, बैंक के थ्रू पेमेंट गई है। तो एसेट्स और लाइबिलिटी जो बिजनेस की थी, प्लांट एंड मशीनरी आपकी 90,000, बिल्डिंग 90,000, डेटर 30, स्टॉक 50, कैश 20, क्रेडिटर्स 20। मैं आपसे ये कहूँगी इसका स्क्रीनशॉट लेके एक बार आप प्लीज़ इसको सॉल्व करो, फिर मेरा क्वेश्चंस देखना कि आपको समझ में आ जाए कि आपको कितना समझ में आया है, आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते। बाकी मैंने तो आपको अभी करवा देना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है हमारा, एक्स लिमिटेड है, उसने कोई रनिंग बिजनेस परचेज किया है, इतने में किया है, और पेमेंट आपकी ऐसे गई है। ये एसेट्स हैं, ये कुछ लाइबिलिटी आपकी, एसेट्स और लाइबिलिटी आपको गिवन है। ओके, पहले हम करेंगे फॉर परचेजिंग। ठीक है, फॉर परचेजिंग हमने एंट्री पढ़ी थी कि एसेट अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी अकाउंट टू वेंडर अकाउंट। ठीक है, यही की थी। तो एसेट्स देखो अब अलग अलग हैं, तो सारी एसेट्स हम शो कर देंगे। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट। ठीक है, बिल्डिंग भी हमारी क्या है, एसेट है, तो बिल्डिंग अकाउंट भी आपका क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। दान डेटर्स अकाउंट डेबिट। ओके, देन स्टॉक है, ये भी आपका क्या है, एसेट है, स्टॉक अकाउंट डेबिट, और कैश भी आपकी क्या है, एसेट्स है। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी है आपकी 90,000 की, बिल्डिंग है आपकी 90,000 की, डेटर हैं आपके 30,000 की, स्टॉक आपका 50,000 है, कैश आपके पास है 20,000। ओके, टू लायबिलिटीज़। ठीक है, लायबिलिटीज़। अब लायबिलिटीज़ में आपके पास क्या है, क्रेडिटर्स है, तो आप सीधा ही क्या लिख दोगे, क्रेडिटर्स अकाउंट कितना, 20,000। ओके, टू वेंडर, वेंडर हमारा इधर कौन है, वाई है, टू वाई लिमिटेड कितना हमने देना है, 2,50,000। ओके, तो ये हमारे पास आ गए क्वेश्चन। अब देखो इनका क्या टोटल बनता है, इनका 90, 90, 180। ठीक है,
सो आपका बन गया 2,80,000। आपकी एसेट्स लाइबिलिटीज़ हैं आपके पास 20,000। लेस कर दो, नेट वर्थ निकालो अपने बिजनेस की, आप कितनी आ गई 2,60,000। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू, आपके बिजनेस की वैल्यू निकली 2,60,000। आपको बिजनेस मिल कितने में गया 250 में। देखो तो आपके पास क्या है 10,000 का क्या है आपके पास प्रॉफिट है कि नहीं है। बिजनेस की वैल्यू आपकी 260 बनती थी, लेकिन वाई लिमिटेड आपसे मांग कितना रहा है 250 मांग रहा है, तो 10,000 का आपको क्या है प्रॉफिट है। और ये प्रॉफिट क्या है हमने अभी पढ़ा था कैपिटल नेचर का। तो कैपिटल नेचर का पहले तो सिंपल सी बात, आपकी बैलेंसिंग फिगर इधर शो होगी कितनी 10,000। ठीक है, क्रेडिट साइड है बैलेंसिंग फिगर, और उसको हमने नाम क्या दिया था टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अंडरस्टैंड। देखो 10,000 का आपको प्रॉफिट हो रहा है और वो किस नेचर का कैपिटल नेचर का है, तो कहाँ जाएगा कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। बेसिकली ये आपकी थी बैलेंसिंग फिगर। ओके, सिंपल वही एंट्री एसेट टू लाइबिलिटीज टू वेंडर टू बैलेंसिंग फिगर वाली। ओके, क्लियर है कहाँ से 10,000 आया। नाउ अब हम क्या करेंगे, इसकी पेमेंट करेंगे। ठीक है, फॉर पेमेंट हमारी एंट्री क्या रहेंगी, पेमेंट है वेंडर टू शेयर कैपिटल, हमने ये एंट्री पढ़ी थी। ठीक है, नाउ वेंडर हमारा कौन है वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट। हमने पेमेंट कैसे हुई है देखो, जो हमने पूरा देना कितना है उसको 250 देना है 2,50,000। ओके, अब हमने शेयर्स में कितना पैसा दिया है उसको 220 टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितना है 220। और बैलेंसिंग हमने कैसे पेमेंट की है उसको बैंक के थ्रू करी है, सो टू बैंक अकाउंट दैट इज 30,000। सो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखो एसेट सारी जितनी भी परचेज की, यहाँ पे हमने नेट वर्थ निकाली, आपका बनता 260 का था, लेकिन आपको पेमेंट 250 करनी है। 10,000 जो है आपका प्रॉफिट है कैपिटल नेचर का। लेकिन अगर यहाँ पे यूँ होता 270 होता, ठीक है, कि देने आप बनती आपकी वैल्यू 260 है, लेकिन वेंडर मांग आपसे 270 रहा है, तो हमारी बैलेंसिंग फिगर बनती इधर 10,000 इधर बनता। तो उसको हम शो करते, ये सारी शो करके गुडविल अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट टू वाई लिमिटेड अकाउंट, तो हमारी एंट्री वो ऐसे बन जाती। आई होप आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा।